हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द एनर्जी रिलीजिंग metabolic processes in which substrate is oxidized without an external electron acceptor. We have four options here, that is photorespiration, glycolysis, fermentation and aerobic respiration. So dear students, the key concept behind this question is, की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट में तो हमें बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट में नॉलेज चाहिए। हमें सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अगर हम कहें तो उन सभी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बारे में हमें जानना होगा, या कहें हमें सारे रेस्पिरेटरी पाथवेज के बारे में जानना होगा। तो यहाँ पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट चाहिए होगा बच्चों। तो रेस्पिरेटरी पाथवे के बारे में हमें नॉलेज चाहिए। तो एक एक ऑप्शंस को हम लोग यहाँ देखेंगे कि कौन सा ऐसा स्टेप होगा जहाँ पर हमें विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के एनर्जी रिलीज दिखाई देगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है फोटो रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर आप देखो तो फोटो रेस्पिरेशन में तो एनर्जी रिलीज ही नहीं होता। फोटो रेस्पिरेशन में देर इज़ नो एनर्जी रिलीज। तो सबसे पहले तो हमारा जो एनर्जी रिलीज का क्वेश्चन है उसमें ये ऑप्शन तो फिट बैठ ही नहीं रहा है। तो नो एनर्जी रिलीज। साथ ही बच्चों फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, देयर इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ RuBp, देयर इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ RuBp। एक्चुअली इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। सेकेंड जो है वो आपका ग्लाइकोलाइसिस है। तो ग्लाइकोलाइसिस इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, हैपेंस इन ऑल दी रेस्पिरेटरी पाथवे, राइट। सारे रेस्पिरेटरी पाथवेज में होता है। इवन इन दी एनारोबिक पाथवे देयर इज ऑल्सो ग्लाइकोलाइसिस। सो इट इज कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक और एनारोबिक बोल सकते हो, फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई यूज़ नहीं होता है, और यूज़ ना भी हो तो भी वो एनारोबिक पाथवे में होगा। थर्ड है बच्चों फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आप जानते हो वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यानी एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर देर इज़ नो एनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर हमें देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, फर्मेंटेशन हमारा ऑप्शन हो सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे हमें एरोबिक रेस्पिरेशन तो रही सही आंसर नहीं हो पाएगा। तो सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ fermentation. Option number 3 will be the correct one, fermentation. So I hope you got the concept. Thank you so much. Best of luck.